मंत्री और कोयला विभाग के मंत्री श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और इस विभाग के राज्य मंत्री श्रीमान राव साहेब दानवे पाटिल जी, श्री आलोक टंडन जी, श्री संजय लोहिया जी, यहाँ उपस्थित अलग अलग राज्यों के इस विभाग के मंत्रीगण, सचिवगण और आज के सम्मेलन के सभी प्रतिभागी भाइयों और बहनों, आप लोगों को मिलकर सात अर्थों में हर्ष और आनंद की अनुभूति होती है। आज आजादी के अमृत महोत्सव के इस वर्ष में इस छठे राष्ट्रीय खान और खनिज सम्मेलन में खान और खनिज क्षेत्र के 8 साल की यात्रा में जो बदलाव किए गए, जो परिवर्तन किए गए और बदलाव और परिवर्तन के आधार पर जो परिणाम आए हैं, इसकी आज पूरे दिन आप लोगों ने चर्चा की है। हम सभी जानते हैं कि देश के आर्थिक विकास के अंदर खान खनिज क्षेत्र का, कोयला क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। किसी भी देश की विकास की कल्पना इसके माइंस और मिनरल की सटीक नीति के अलावे हो ही नहीं सकती और इसीलिए 2014 में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से लेकर आज तक इस क्षेत्र को हमेशा मोदी जी ने प्रायोरिटी का क्षेत्र माना है और हमने सरकारें नाते इस क्षेत्र के अंदर से पारदर्शिता लाने का काम किया है, ढेर सारे हर्डल दूर करने का काम किया है। इस क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए कई तरह से, कई डायमेंशन से खोलने का काम भी किया है। इस क्षेत्र के साथ हमेशा पर्यावरण की चिंताएं जुड़ी रहती है। हमने नीति बनाते वक्त इसका भी ढंग से ध्यान रखने का काम किया है और जमीन के अंदर से जो खान और खनिज निकालते हैं, अगर उसका मल्टी डायमेंशनल उपयोग नहीं होता है, देश की औद्योगिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग नहीं होता है, देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग नहीं होता है, देश का स्थान दुनिया की इकोनॉमी में अग्रिम स्तर पर सुनिश्चित करने के लिए अगर उपयोग नहीं होता है तो ये किसी निजी फायदे के लिए की गई एक्टिविटी है। परंतु नरेंद्र मोदी सरकार ने नीतियों का निर्धारण इस तरह से किया है कि सारी गतिविधि, ये सारे सुधार, ये सारे रिफॉर्म्स और जो बदलाव लाए गए, उसका एकमात्र उद्देश्य था खान खनिज क्षेत्र में, कोयला के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने और हमारे अर्थतंत्र का मजबूत खंभा एक क्षेत्र बनकर रहे। और आज मुझे इस बात का बहुत आनंद है कि प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में आज खान खनिज और कोयला विभाग ने एक काम बखूबी कर दिखाया है।